नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि सरकार जजों पर दबाव डालती है, अपने पक्ष में फैसला सुनवाती है और जजों को खरीदती है। आज एनसीईआरटी किताब ने भी लिख दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी कि अब न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार होता है और जज भी भ्रष्टाचारी होते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी ने एक ऐसा पाठ छाप दिया, यानी कि एक ऐसा सिलेबस लिख दिया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से हिल गया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं प्रशांत भूषण साहब ने, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि जजों पर दबाव डालती है सरकार, अपने पक्ष में फैसला लेती है और जजों को खरीदती है। लेकिन आज एनसीईआरटी ने अपनी किताब में छाप दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार होता है और जो जज होते हैं वो भी भ्रष्टाचारी होते हैं। जिसके बाद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने जो एनसीईआरटी को लेकर क्या वक्तव्य दिया है, आज मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है कि जो जज होते हैं वो सरकार के टच में काम करते हैं या फिर नहीं? आप लोग मुझे बताइए, क्या जज दबाव में काम करते हैं फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जहां पर सरकार के दबाव में आकर जजों ने फैसला सुनाया है। सरकार को खुश करने के लिए जजों ने फैसला सुनाया है। लेकिन आज एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ छाप दिया अपनी किताब में जिसकी वजह से पूरी न्यायपालिका हिल गई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब हिल गए हैं। और दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा आज एनसीईआरटी ने अपनी किताब में किया है, जहां पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी कि उन्होंने एक किताब में, यानी कि उन्होंने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जिसमें उन्होंने लिख दिया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मच गया कि क्या सच में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है? क्या जज भ्रष्टाचारी होते हैं? दोस्तों, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यानी कि जितनी न्यायपालिका में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए हैं। मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाता हूं, सीधा आप लोग खबर देखिए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर कपिल सिब्बल से बोले सीजेआई सूर्यकांत, संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया कपिल सिब्बल से कि देखिए, मैं किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर कोई हो। दोस्तों, पूरी तरीके से आज सीजेआई सूर्यकांत साहब नाराज हो गए, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक सिलेबस में छाप दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। एक किताब है कक्षा 8 की, उसमें एनसीईआरटी ने बाकायदा एक पाठ में छाप दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। आप लोग यहाँ पर खबर देख सकते हैं, लिखा है कि एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के टॉपिक से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संस्था के प्रमुख होने के नाते उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, यानी कि सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि मैं संस्था को बदनाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से संस्था को बदनाम किया जा रहा है, यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सीधा खबर देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं की नई सोशल साइंस किताब के कुछ हिस्सों को लेकर बुधवार को कड़ी आपत्ति जताई गई। यहाँ लिखा है कि विवाद किताब में शामिल किए गए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार टॉपिक को लेकर हो रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जब यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने उठाया, तो भारत के चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि इस मामले को तुरंत सीजेआई सूर्यकांत साहब ने संज्ञान लिया। और जो कपिल सिब्बल साहब हैं, उन्होंने सीजेआई के सामने बात रखी। देखिए, ऐसा है कि एनसीईआरटी ने 8वीं की किताब है और उसमें ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक टॉपिक लिखा है, जिसकी वजह से सूर्यकांत साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए, मैं न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर सीधा खबर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत। लिखा है कि बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच से शिकायत की है कि एनसीईआरटी 8वीं की क्लास के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की शिक्षा दे रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी पर यह आरोप लगाया गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि जो कक्षा 8वीं की किताब है
उनमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर शिक्षा दी जा रही है कि किस तरीके से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हम यहाँ बार की ओर से हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें जवाब दिया, प्लीज़ कुछ दिन इंतजार कीजिए। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी हाई कोर्ट के जज व्यग्र हैं। मैं इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लूँगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। कानून अपना काम करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीजेआई सूर्यकांत साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि 8वीं की क्लास में ये कहा गया है कि एक सिलेबस मतलब एक पाठ है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इसी पाठ को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि किस तरीके से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल साहब सीजेआई सूर्यकांत के सामने चले गए, और जैसे ही मामला सूर्यकांत साहब के सामने गया वैसे ही पूरी तरीके से नाराज़ हो गए। और सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा, देखिए मैं संस्था को बदनाम नहीं होने दूंगा। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने सीजेआई सूर्यकांत साहब से माफ़ी भी मांग ली। ये भी कहा जा रहा है, खबर सामने आ रही है कि देखा जाए तो एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी, न्यायपालिका से माफ़ी मांगी, देखिए हमसे गलती से हमने ये छाप दिया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ऐसी खबरें सामने आने लगे, जब किताबों में लिखा जाए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सही भी होती नज़र आ रही है। कई जज सामने आए हैं, कई जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, कई जज बिके भी हैं। जैसा कि प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि कई जज बिकते भी हैं। हमने कई मामले ऐसे देखे हैं। दोस्तों अरुण मिश्रा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अडानी का लगभग 40,000 करोड़ का फ़ायदा कराया था। और दोस्तों ऐसे ही नहीं फ़ायदा कराया होगा, कुछ फ़ायदा उनको भी मिला होगा, तभी उन्होंने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, कई बार हमने देखा है। रंजन गोगोई का मामला हम लोगों को याद होगा। रंजन गोगोई ने भी राम मंदिर पर उन्होंने फैसला सुनाया और फिर उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि कई जज हैं जो सरकार के टच में रहकर काम करते हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। कई जज ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और इसी बात को लेकर एनसीईआरटी ने 8वीं की क्लास में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नामक एक पाठ डाला और उसको बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल साहब नाराज हो गए और सीजेआई सूर्यकांत साहब के सामने पहुंच गए और कहा, देखिए साहब ये स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। जिसकी बात सूर्यकांत साहब पूरी तरीके से नाराज हो गए और खबर अभी सामने आ रही है कि एनसीईआरटी ने माफ़ी मांग ली है। एनसीईआरटी ने कहा, देखिए सीजेआई साहब हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं छापना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि एक बार अगर कमान से तीर निकल जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। तो अब दोस्तों ये जो बदनामी हुई है न्यायपालिका की, अब माफ़ी मांगने से वापस नहीं आएगी। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो न्यायपालिका पर एक प्रकार से धब्बा लग गया है कि भाई भ्रष्टाचार होता है न्यायपालिका में। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।